निधि एक बुक शॉप में काम करती थी। हर रोज उसकी मुलाकात बहुत सारे अजीब लोगों से और लड़कों से होती थी। हर तरह के कस्टमर से डील करनी पड़ती थी। निधि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर वो मांगलिक थी। उसे बचपन से ही बताया गया था कि वो मांगलिक है, और अगर उसकी शादी बिना मांगलिक लड़के से हो गई तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर जिससे भी शादी होगी उसकी जान को खतरा हो सकता है। निधि उस दिन शॉप में अकेली थी। एक लड़का निधि को बहुत पसंद करता था। वो हर दिन शॉप में आता कुछ न कुछ खरीदने के बहाने से, ताकि वो निधि को देख सके। निधि भी उसे हर दिन देखती। बहुत दिनों तक वो एक दूसरे को देखते रहे, मगर कोई भी बात नहीं करता था। निधि की फ्रेंड ने कहा, निधि, अगर तू उसे पसंद करती है तो जाके बात करो। उस दिन निधि ने उसे उसका नाम पूछा। उसका नाम राज था। 2 मिनट बात करते ही हुए थे कि तभी शॉप पर और कस्टमर आ गए। अब वो हर दिन बात करते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। राज ने निधि को कॉफी के लिए पूछा। वो दोनों कॉफी पे मिले। राज ने निधि को प्रपोज किया। निधि ने भी हाँ बोला, मगर निधि डरती थी कहीं राज को कुछ हो न जाए, क्योंकि वो मांगलिक थी। एक दिन वो शाम को घूमने जाने वाले थे। निधि राज का बस स्टॉप पर वेट कर रही थी। बहुत देर हो गई, अभी तक राज नहीं आया। निधि ने राज को बहुत सारे कॉल किए, मगर किसी भी कॉल का आंसर नहीं आया। फोन अगले दिन उसकी माँ ने रिसीव किया। निधि बोली, हेलो, मैं निधि हूँ। क्या मैं राज से बात कर सकती हूँ? मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं कल से कॉल कर रही हूँ, मगर राज कॉल ही नहीं उठा रहा। प्लीज राज से बात कराएं। राज की मम्मी ने रोते रोते कहा, अब तुम राज से कभी बात नहीं कर सकती। निधि ने पूछा, क्यों आंटी, क्यों बात नहीं कर सकती? उसकी माँ ने बोला, क्योंकि राज का कल एक्सीडेंट हो गया और वो हम सबको छोड़कर चला गया। निधि पूरी तरह से टूट गई थी। वो रोने लगी। उसकी दोस्त ने उसे संभाला। 4-5 दिन बाद राज की मम्मी निधि से मिलने आई, क्योंकि निधि के लिए राज ने एक गिफ्ट लेके रखा था, जो कि राज की मम्मी को मिला, तो निधि को देने आई थी। जब राज की मम्मी निधि से मिली तो बोली, राज ने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा था। निधि खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, राज मेरी वजह से हमें छोड़ के चला गया है, क्योंकि मैं एक मांगलिक हूँ। राज की मम्मी को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से चला गया है। तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और वो वहां से चली गई। राज के भाई को ये बात पता चली कि मम्मी ने उस लड़की को जिम्मेदार बनाया है और बहुत कुछ कहा है। राज के भाई का नाम आर्यन था। आर्यन सुपरस्टिशियस में बिलीव नहीं करता था। उसने मम्मी को समझाया, मगर वो नहीं समझी। वो मम्मी की इस बिहेवियर के लिए निधि से माफी मांगने शॉप तक गया, तो उसने देखा कि वो ना ही हंस रही थी, ना ही किसी से बोल रही थी। आर्यन ने बुक शॉप पे निधि से सुपरस्टिशियस पर कोई बुक है क्या ऐसे पूछा, तो निधि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि नहीं, कोई बुक नहीं है। तो उसने कहा, अब मुझे मांगलिक क्या होता है इसके बारे में कौन बताएगा? तब वो बोली, मांगलिक? तो आर्यन ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ ना। क्या तुम भी मांगलिक हो? आर्यन ने कहा, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे भी बताओ ना। तो निधि ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी पर हूँ। तो आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। और वो चला गया। आर्यन शाम को निधि से मिलने आया। निधि घर जा रही थी। वो बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। निधि ने कहा, नहीं, मेरा घर पास ही है, मैं चलकर जाती हूँ। तो आर्यन बोला, ठीक है, तो चलते चलते बात करते हैं। वो दोनों बात करने लगे। आर्यन को समझ आया कि निधि खुद को दोषी मानती है और वो मांगलिक होने पर खुद को कोसती है। आर्यन भी निधि से मिलने के बहाने बनाने लगा। कुछ दिनों बाद निधि को भी आर्यन अच्छा लगने लगा। वो भी आर्यन से प्यार करने लगी। उसे लगने लगा कि आर्यन भी मांगलिक है तो उसे कुछ नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। मगर आर्यन की मम्मी को पता चला तो निधि के पास गई और बोली, तुमने मेरे एक बेटे को छीन लिया, अब दूसरे को भी छीन लोगी क्या? तो निधि बोली, आप क्या बोल रही हैं? तो उसकी मम्मी बोली, आर्यन मेरा बेटा है और वो कोई मांगलिक नहीं है, तुम उससे दूर रहो। अब निधि को डर लगने लगा। दूसरे दिन आर्यन निधि के पास गया तो निधि बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम राज के भाई हो और मांगलिक भी नहीं हो। तुम्हें पता है ना कि मेरी वजह से राज की जान चली गई है।
आर्यन बोला, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। राज की किस्मत में यही लिखा था और होनी को कोई बदल नहीं सकता है। तुम ये कब समझोगी? वो बोली, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज। निधि कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। आर्यन बोला, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर निधि और आर्यन की शादी हो गई और आज उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने राज रखा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।